मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत ऊर्ध्वन्न संशयः। बलिराजा पता है ना, बलिराजा को वामन ने पाताल में दबा दिया। बलिराजा बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था, ऊपर ऊपर से ऐसा ही दिखाई देता था। रावण भी विद्वान था और उसके पास बहुत ही अच्छी भक्ति थी और कर्म करने की ताकत भी थी। पुरुषार्थ किया उसने। वैसा बलिराजा भी बहुत ही बुद्धिमान था और बार बार से बहुत ही धार्मिक दिखाई देता था। उसने यज्ञ करवाना शुरू किया और जो ब्राह्मण अपना काम सही कर रहे थे उनको यज्ञ कार्य में, मंत्र बोलने में, आहुति डालने में और खाने पीने में अटका दिया। मिष्टान्न बनाता था रोज उनके लिए। आप कुछ मत करो, मैं आपकी सभी व्यवस्था करूंगा, आप सिर्फ यज्ञ करो, मंत्र बोलो और लाडू पेड़े खाओ और बैठो, मैं आपका सब संभालूंगा। तो ब्राह्मण जो अपने तेजस्वी विचारों से घर घर जाता था, गांव गांव जाता था, हर आदमी के पास जाता था, उनको जागृत करता था, उसको बिना समझे ही बांध दिया यज्ञों में। क्षत्रिय जो पराक्रमी था और ईश्वर निष्ठ था, उनको बोले कि आप अपने जीवन के बारे में सोचो, अपना जीवन अच्छा होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। ईश्वर तो केवल कल्पना है, वह कहां देता है, कहां देने के लिए आता है, हमें कमाना पड़ता है। भले तुम लुटो लेकिन खुश रखो अपने आप को। क्षत्रियों के हाथ में रक्षण था, वो अपना ही रक्षण करने लगे, लोगों का रक्षण करने के बजाय अपने पेट का, अपने जीवन का ही रक्षण करने लगे। मतलब अपने ही बारे में सोचने लगे, ईश्वर निष्ठता उनकी चली गई। वैश्य भी ऐसे ही व्यापार में घुस गए और सेवा भाव निकल गया, स्वार्थी वृत्ति आ गई, मेरा ही पेट भरना चाहिए, ऐसे वैश्य हो गए। और शूद्र तो वो तो बस अपने अपने सेवा में लटक गए। इस प्रकार बलि ने सब व्यवस्था चरमरा दी। जो अपने अपने कर्तव्य में जुटे हुए थे उनको सभी को ढीला बना दिया और जाने अनजाने में एक असुरी सत्ता स्थापित हो गई। क्योंकि उसके जो दादा थे यानी प्रहलाद, उन्होंने सत्य का साम्राज्य खड़ा किया था, उन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया, वो सत्याग्रही थे। लेकिन इतनी सारी पूजा धर्म करते हुए भी वामन ने त्रिपदा भूमि मांगी और पहले पैर में ब्राह्मणों को बचा लिया, दूसरे पैर में वैश्य और शूद्रों को और क्षत्रियों को बचा लिया और तीसरा पैर कहां पर रखो ऐसा बोलकर बलि को पाताल में दबा दिया। अभी जब ये तीनों बातें नहीं रहती, मन, बुद्धि और अहंकार, अगर जीवन में ये त्रिपदा भूमि भगवान को अगर देते हैं तो हम खलास हो जाते हैं। यानी अपने आप का अस्तित्व, फिर बलि का अस्तित्व नहीं रहता, फिर खाओ पियो मजा करो की वृत्ति नहीं रहती। हमने मन और बुद्धि और अहंकार भगवान को समर्पित कर दिया, तो हमें भी त्रिपदा भूमि किसको देना है? भगवान को दे देना है। ये सीख हमें बलि से मिलती है, बलि का जो जीवन है, और वामन ने उसको, बलि को पाताल में दबा दिया। उससे हमें इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन
वह कहाँ होना चाहिए? हमारी मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए, हमारे अहंकार को भी। दूसरी एक छोटी कहानी पुराण में दिखाई देती है। गया गदाधर नाम का एक अच्छा भक्त हुआ और वो राजा था। उसने भगवान की भक्ति की, बहुत ही अच्छा भक्त था, और उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न कर लेने के बाद उसने क्या मांगा भगवान से? भगवान से बोले कि मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पास भक्ति नहीं, मेरे पास भाव नहीं है, लेकिन आप प्रसन्न हो गए तो मुझे आप एक बात दे दो। कौन सी बात? कि जो भी आपके पास आना चाहता है मैं उसको आपके पास भेज दूंगा, आप उसको स्वीकार कर लेना। तो ये जो वृत्ति है ना इधर, यानी बिना कुछ किए भगवान मिलता है। भगवान भी अगर बिना कुछ किए सामने आ जाए तो उसको बोल देना चाहिए कि मुझे मेरी मेहनत करने दो। जैसे पुंडलिक, भक्त पुंडलिक ने किया, मुझे मेरा कर्म करने दो, आप अपने कार्य में रहो। तो अपना कार्य, जो कौन सा कार्य? भगवत कार्य ही है। उसको अगर हम करते रहेंगे तो भगवान आता ही है, मिलने के लिए आता है। लेकिन बिना कुछ कष्ट किए भगवान चाहिए। और ये जो वृत्ति है ना, फोकट की वृत्ति, ये अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। हमारे राजकारणी भी बहुत सारे ऐसे कि फोकट में ले लो, बिना कुछ किए हमें माफी दे दो, हमें सहूलत दे दो, और हमें मत दे दो, हम आपको सहूलत दे देंगे, आपको माफ कर देंगे, आपका कर्जा, आपका जो भी लोन है उसको माफ कर देंगे। तो ये जो वृत्ति है फोकट के लेने की, उससे आदमी की तेजस्विता खलास हो जाती है। और जिधर तेजस्विता और ऊर्जा खलास हो गई, उधर वो भगवान को प्राप्त करने के लायक नहीं रहता। वो तेजस्वी जीवन नहीं जी पाता, वो गुलाम बन जाता है। और इसलिए गया गदाधर इतना कारुणिक भक्त होने के बावजूद भी सभी को उसने मुक्ति का ये वरदान मांगा, और इससे ही भगवान नाराज हो गए। ये असुर है। असुर यानी जो बिना कुछ बाहर दिखावे के, यानी कि बाहर तो अलग दिखाते, अंदर अलग रहते हैं। बाहर तो मैं भक्त हूं ऐसा दिखाते, लेकिन अंदर से वह लोगों को स्वार्थी बना देते हैं। बिना कष्ट से हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसी वृत्ति बना देते हैं, तेजस्विता गायब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो ऐसे लोगों से बचते हैं वे तेजस्वी रहते हैं, उनके लिए भगवान वो खड़ा हो जाता है, उनके पीछे, उनके साथ खड़ा हो जाता है। और ऐसे जो भी गया गदाधर हो या बलि राजा हो या तो रावण हो, इतने तेजस्वी तो नहीं बोल सकते, ज्ञानी भक्त, और उनके जीवन में कर्म भी देखने को मिलता है, ऊर्जा देखने को मिलती है, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, लोगों को भी अपना स्वार्थ ही देखने के लिए बोला, और खाओ पियो मजा करो, फोकट की मिलने की वृत्ति बढ़ाई। मुझे मेहनत से चाहिए और मेहनत करने में आनंद है, ये बात ये गीता कहती है। उद्धरेदात्मनात्मानम। वैश्य तो अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष भगवान थे, योगेश्वर थे, उनको सिर्फ हाथ ऊपर रखना था, जा बेटा तेरा भला हो जाएगा, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको मार दूंगा। एक क्षण में 8 पल कर दिया, युद्ध करने की जरूरत नहीं है भगवान को। लेकिन भगवान हमें तेजस्वी जीवन देना चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ खुमारी भरना चाहते हैं। हम ऐसे ही नहीं है, हम भगवान के लाडले। तू मेरा बेटा है, शेर का बेटा होकर अगर बै बै करेगा तो शेर को अच्छा लगता है? शेर को अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि मेरा बेटा एक दहाड़
लगाएगा तो लाखों भेड़ बकरियां भाग जाएगी। ऐसी दहाड़ होनी चाहिए, ऐसी शूरता वीरता पराक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को प्राप्त करना है तो शूरवीरता चाहिए, तेजस्विता चाहिए, और बल चाहिए, समझदारी चाहिए, विवेक चाहिए। ये बातें हमारे जीवन में आ जाए, यही भगवान का सही अर्थ में कार्य है। अपने आप को बनाना, दूसरों को लाचार नहीं करना और खुद को समझना, ये बात हमारे जीवन में आ जाए। और इस श्लोक में जो कहा, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, भगवान बोलते हैं कि मेरे में मन और बुद्धि डाल दे। मेरे में मतलब हमारे अंदर भाव है, भक्ति है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, या तो उसके कार्य के लिए उसको लगाना, तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, हम तेजस्विता से जीने लगते हैं और हमारा जीवन ऊंचाई की तरफ जाने लगता है। ऐसे महान विचारों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।